हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। जहां हम इंग्लिश का यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट किए थे वहीं हम पहुंच चुके हैं रीडिंग नंबर बी में या लेसन 5 जो कि आपका क्या है एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूज मतलब होता है क्या आपका बहाना। तो इस लेसन में तीन तीन बार एक्सक्यूजेस लिखा है, मतलब इस लेसन में हमको बहाने ही बहाने देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट होता है विंकेंसॉफ नाम का, वो अपने टीचर को हमेशा बहाने देता रहता है। किस बात के लिए? कभी वो स्कूल लेट से आता है, कभी वो स्कूल ही नहीं आता है। इस बात के लिए वो फनी फनी तरीके से क्या देता है, बहाने देते रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम या इस लेसन का नाम क्या रखा गया है, एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या ऐसे फनी बहाने देता है जिसको इसमें लिखा हुआ है। तो देखो क्या लिखा है, दिस इज अ फनी कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। क्या बोला है, ये एक फनी कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, बातचीत। किनके किनके बीच हो रहा है, टीचर और एक स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट का नाम क्या है, बिंकेन सॉप। आपको इसको याद रखना है, स्टूडेंट का नाम क्या है, बिंकेन सॉप। अब बार बार आएगा देखो। अब देखो आगे क्या लिखा है, बिंकेन सॉप इज ऑलवेज लेट, मतलब वो हमेशा ही लेट होता था। और absent फ्रॉम स्कूल, और कभी कभी तो स्कूल से absent भी हो जाता था। एंड एवरी टाइम हिज टीचर आस्क हिम द रीजन, और हर टाइम उनके टीचर उनसे क्या पूछते थे, रीजन पूछते थे कि तुम लेट क्यों हुए हो, ये सब रीजन पूछते थे। ही गिव्स अ न्यू एंड फनी एक्सक्यूज, वह हमेशा ही एक नया और एक फनी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना देता था। देखो फर्स्ट द टीचर आस्क्स हिम व्हाई ही इज लेट अगेन। सबसे पहले टीचर उनसे क्या पूछते हैं कि तुम फिर से लेट क्यों हुए हो। तो देखो आगे क्या बोला है, बिंकेनसॉप सेज, मतलब बिंकेनसॉप कहता है। अब यहीं पास कुछ पहला बहाना दे रहा होगा, दैट इज नॉट हिज फॉल्ट, कि वह मेरा गलती नहीं है, ऐसा वो बोलता है। व्हेन द टीचर आस्क हुज फॉल्ट इट इज, मतलब अब उनके टीचर क्या पूछते हैं कि तो ये किसका गलती है, फॉल्ट मतलब होता है गलती। ही सेज, वह कहता है ग्रैंडमा सर, वो क्या बोलता है कि ग्रैंडमा का गलती है। ग्रैंडमा यानी कि ग्रैंड मदर, उसकी दादी की गलती, ऐसा बोलता है। द टीचर आस्क व्हाट हैपेंड टू हिज ग्रैंड मदर, अब टीचर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दादी के साथ क्या हुआ। बिंकेनसॉप सेज दैट सी डाइड, अब वो पहला बहाना यहाँ पास क्या देता है कि वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मतलब अब नहीं रहे ऐसा। द टीचर इज सरप्राइज्ड बिकॉज, अब यहाँ पास टीचर थोड़ा क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। बिकॉज, क्यों सरप्राइज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बिंकेनसॉप, अब बिंकेनसॉप के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, दिस इज ऑलरेडी द फोर्थ ग्रैंड मदर। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये ऐसा बहाना देते हुए कितने बार बोल चुका था वो, चौथे बार बोल रहा था, यानी कि फोर्थ ग्रैंड मदर बोला है ना, मतलब 4 बार अपनी दादी का बहाना दे चुका था वो। हु हैज डाइड इन द सेम टर्म, हु हैज डाइड इन द सेम टर्म, मतलब उसने ऐसा ही कह करके पूरा 4 बार ऐसा बहाना दिया था उसने, सेम तरीके से ना। देन द टीचर आस्क अबाउट द प्रीवियस डे, अब उसका टीचर उनसे क्या, उससे क्या पूछते हैं, व्हेन बिंकेनसॉप वाज अब्सेंट, कि तुम पिछले दिनों में क्यों अब्सेंट थे, ऐसे पूछते हैं। बिंकेनसॉप सेज दैट ही वाज अब्सेंट बिकॉज ऑफ द डेंटिस्ट, यहाँ पास ये दूसरा बहाना क्या देता है, डेंटिस्ट का। अब देखो क्या बोलते हैं, द टीचर आस्क वेदर द डेंटिस्ट डेड, अब यहाँ पास टीचर फनी तरीके से क्या बोलता है कि क्या डेंटिस्ट भी है, वो भी मर गया है, ऐसे करके। तो बिंकेनसॉप क्लियरली रिप्लाइज, मतलब वो तुरंत रिप्लाई देता है, नो सर माय टीथ सर। अब इसके बाद वो केवल क्या बोलता है, नो सर माय टीथ, मतलब मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम था तो मैं डेंटिस्ट के पास गया था, ऐसा उसका बहाना था। ये था उसका दूसरा बहाना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो और क्या लिखा है। दिस मीन्स ही यूजेस अनदर एक्सक्यूज फॉर मिसिंग स्कूल, इस तरीके से वो एक दूसरा बहाना बनाते हैं स्कूल को मिस करने के लिए। देन द टीचर सेज दैट बिंकिंसॉप मिस द मैथ्स टेस्ट, अब उसके बाद उसके टीचर उससे क्या बोलता है, बिंकिंसॉप मिस द मैथ्स टेस्ट, तुमने मैथ्स टेस्ट को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, मतलब उसको छोड़ दिया है। बिंकिंसॉप सेज दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड इट टू इट, मतलब बिंकिंसॉप क्या बोलता है कि मैं तो मैथ्स टेस्ट के लिए देख ही रहा था, कब से उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा वो रिप्लाई करता है ना। देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है वो। द टीचर देन आस्क्स हिम टू लाइन अप फॉर पी, पी यानी कि फिजिकल एजुकेशन। अब उसके बाद उसके टीचर से क्या बोलता है कि तुम लाइन अप, मतलब लाइन में खड़े हो जाओ, किस लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, मतलब कुछ पीटी वगैरह जैसा होता है उसके लिए तुम लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। बिंकिंसॉप सेज कांट सर, अब वो क्या बोलता है बिंकिंसॉप, फिर नहीं हो सकता सर, ऐसे करके, कांट सर मतलब नहीं हो सकता। द टीचर टेल्स हिम दैट देयर इज नो सच वर्ड एज कांट, अब टीचर उससे क्या बोलते हैं कि मेरे पास कांट जैसा कुछ वर्ड ही नहीं है, मतलब मेरे सामने तो कांट वर्ड बोलो ही मत, ऐसा। बिंकिंसॉप अगेन सेज नो किट सर, अब इसके बाद वो क्या बोलता है कि मेरे पास किट ही नहीं है, किट मतलब जिसमें ड्रेस वगैरह रहता है, ठीक। द टीचर आस्क
वेयर हिज किट इज, मतलब अब टीचर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा किट कहाँ है, तो फिर देखो क्या बोला है, बिंकिंसॉफ्ट सेज दैट इट इज एट होम, मतलब वो घर में है, ऐसा वो बोला है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, व्हेन द टीचर आस्क व्हाट इट इज डूइंग एट होम, अब वो उनसे पूछते हैं कि वो घर पे क्या कर रहे हैं, तो देखो आगे वो क्या बोला है, बिंकिंसॉफ्ट सेज दैट इज नॉट एरन, मतलब वो एरन नहीं हुआ है, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ बहाना देगा वो, देखो द टीचर आस्क व्हाई ही कुड नॉट एरन इट हिमसेल्फ, तो तुम खुद से इसको एरन क्यों नहीं किए, तो बिंकिंसॉफ्ट सेज कांट सर, फिर वो बोला मैं नहीं कर सकता सर। द टीचर आस्क व्हाई, क्यों नहीं किए, बिंकिंसॉफ्ट गिव्स अनदर फनी एक्सक्यूज, अब वो एक दूसरा फनी एक्सक्यूज, फनी बहाना देता है, बैड हैंड सर, बैड हैंड मतलब उसके हाथ में कुछ इंजरी वगैरह हुआ होगा, खराब होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, व्हेन द टीचर आस्क्स हु यूजुअली आयरन्स हिज क्लॉथ्स, अब उसके टीचर उससे पूछते हैं कि यूजुअली तुम्हारा क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़े कौन आयरन करता है, तो बिंकिंसॉफ्ट देखो क्या बोलता है, बिंकिंसॉफ्ट सेज ग्रैंडमा सर, कौन आयरन करता है, ग्रैंडमा यानी उसकी ग्रैंडमदर। ठीक है, फिर लास्ट में देखो फाइनली व्हेन द टीचर आस्क व्हाई हिज ग्रैंडमदर कुड नॉट आयरन, फिर लास्ट में टीचर उससे क्या पूछते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा क्यों नहीं की आयरन, तो बिंकिंसॉफ्ट गिव्स द सेम एक्सक्यूज, फिर वो सेम बहाना देता है, डैड सर, अब तो वो नहीं रही तो कैसे आयरन होगा, ऐसे करके फनी तरीके से बोलता है। ठीक है, तो देखो कितने बार एक्सक्यूज दिया, सबसे पहले उसने क्या बोला था कि टीचर जब उसे पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हुए थे, देखो तो उसने क्या बहाना दिया था, सबसे पहले ग्रैंडमा का बहाना दिया था, उसके बाद बोला था कि वो प्रीवियस डे को क्यों अपसेट हुए थे, ऐसे पूछे तो किसका बहाना दिया था, डेंटिस्ट का बहाना दिया था। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मैथ्स टेस्ट के लिए भी वैसे ही बोला था। फिर जब उसको बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन में लग जाओ, तो वो क्या बोलता है, मेरे पास किट नहीं है, और किट के लिए क्या नहीं है, वो किट जो है वो घर पे है और वो आयरन नहीं है, तो फिर उससे पूछते हैं कि आयरन क्यों नहीं है, तो फिर वो अपनी ग्रैंडमा का बहाना देता है। इस तरीके से पूरा कन्वर्सेशन उनके बीच चलते रहता है। तो चलिए इस लेसन का हम लोग शॉर्ट समरी देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो देखो, बिंकिंसॉफ्ट इज अ स्टूडेंट हु इज ऑफ्टन लेट और इज अपसेंट, वो हमेशा ही अक्सर करके लेट और अपसेंट होता था। और हमने क्या देखा, ही गिव्स अ डिफरेंट एक्सक्यूज एवरी टाइम, वो हर टाइम एक थोड़ा नया बहाना देता था और थोड़ा फनी टाइप का देता था। ही ब्लेम्स हिज ग्रैंड मदर फॉर बीइंग लेट, वह लेट होने के लिए किसको ब्लेम करता है, अपनी ग्रैंड मदर को। ही सेज दैट हिज ग्रैंड मदर हैज डेड, मतलब वो क्या बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर क्या हो गई है, मर गई है, ऐसा करके। ही सेज ही वॉज अपसेंट बिकॉज ऑफ द डेंटिस्ट, अब वो अपसेंट क्यों हुआ है, अब वो अपसेंट के लिए किसको बहाना देता है, डेंटिस्ट को, बट ब्लेम्स हिज टीथ, लेकिन ब्लेम करता है अपने दांतों को। ठीक है, ही कैन नॉट ज्वाइन पीई, वो फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज नो किट, क्योंकि उसके पास किट ही नहीं है। और आगे देखो, हिज किट इज एट होम एंड इज नॉट आयरन, और उसका किट कहाँ है, घर पर है, ऐसा उसने बोला, और आयरन भी नहीं है, ऐसा बोला। उसके बाद वो क्या बहाना देता है, ही सेज ही हैज अ बैड हैंड, मतलब उसका हाथ अभी थोड़ा ठीक नहीं है। His grandma usually irons his cloth, अब इसके बाद वो क्या बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा ही यूजुअली उसके क्लॉथ्स क्या करती थी, आयरन करती थी। फाइनली ही सेज his grandmother is dead, showing the humor of his endless excuses, और लास्ट में जब वो बहाना देता है कि मेरे कपड़े तो ग्रैंडमा ही आयरन करती थी जो कि अब नहीं रही, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर घूम के वहीं पास लास्ट में आता है, और यही सबसे फनी एक्सक्यूज था, सबसे फनी बहाना था। ठीक है, तो तो चलिए इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन तो नहीं दिया लेकिन कुछ क्वेश्चन तुमको पूछते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उनको हमने इसमें लिया है। ठीक है, इस लेसन से तुमको टिक द करेक्ट आंसर भी पूछते हैं, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है देखो, बिंकिंसॉफ्ट कुडंट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड, अब यहाँ पास क्या पूछा है, बैड हैंड मीन्स, तो यहाँ पास आपको पूछा है कि बैड हैंड का मीनिंग क्या होता है। देखो ये सीजी 2019 में आया है ना, मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस लेसन से क्या एमसीक्यू पूछते हैं, वो सब इसमें है। ठीक है, तो देखो यहाँ पास हमको पूछा है बैड हैंड का मीनिंग, तो बैड हैंड का मीनिंग देखो, ही वॉज इंजर्ड, क्या वो इंजर्ड था, ही आयरन बैडली, क्या वो आयरन करता था अपने क्लॉथ्स को, वो बैडली बुरे तरीके से करता था। ही हैड डर्टी हैंड, मतलब उसके हाथ क्या गंदे थे, तो हमें तो ऐसा नहीं बोला है, तो बैड हैंड मतलब क्या हो जाएगा, ही वॉज इंजर्ड। एज बिंकिंसॉफ्ट, सेकंड देखो क्या लिखा है, एज बिंकिंसॉफ्ट वॉकड इनटू हिज क्लास, जैसे ही बिंकिंसॉफ्ट अपने क्लास में वॉक करके जाता है, द टीचर सैड लेट अगेन, टीचर उससे क्या बोलते हैं, लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो गए बिंकिंसॉफ्ट। द वर्ड अगेन शोज दैट द टीचर वॉज, अब यहाँ पास जो टीचर ने अगेन वर्ड बोला, तो यहाँ पास टीचर को कौन से एक्सप्रेशन को बताता है, तो देखो क्या लिखा है, सरप्राइज हुए थे, एनॉइड,
या डिसअपॉइंटेड। सरप्राइज मतलब चौंक गए थे ऐसा बोला है, एनॉयड मतलब परेशान हुए थे, या डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब क्या दुखी थे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो गए थे, एनॉयड। एनॉयड मतलब बार बार उसके लेट आने से परेशान हो गए थे, सरप्राइज तो नहीं होंगे ना, और ना ही डिसअपॉइंटेड, दुखी भी नहीं थे। बिंकिंसॉप टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, दिस मीन दैट शी बिलीव्ड दैट बिंकिंसॉप वाज, मतलब क्या बोला है कि बिंकिंसॉप के टीचर उनसे पूछते हैं व्हाट्स यूर एक्सक्यूज दिस टाइम, मतलब इस बार तुम्हारा बहाना क्या है ऐसा बोलते हैं ना। दिस मीन दैट शी बिलीव्ड दैट बिंकिंसॉप वाज, इसका मतलब क्या बोले कि टीचर को पता था कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा। टेलिंग द ट्रूथ, फूलिंग हर और डाइवर्टिंग अटेंशन, तो क्या टीचर जानते थे कि वो सच बोल रहा है ऐसा है, तो टेलिंग द ट्रूथ तो नहीं हो सकता। फूलिंग हर, वो जानते थे कि क्या कर रहे हैं, उसको फूल बना रहे हैं। डाइवर्टिंग अटेंशन, या उसके अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं या दूसरे तरफ बात को घुमा रहा है, ऐसा तो नहीं था। तो उसका टीचर वो जानता था कि वो हर बार बहाने दे रहा है, ठीक है, ऐसा था। बिगिनसॉप said that his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school. His mean, मतलब यहाँ पास क्या पूछा है कि जो बिकिनसॉप है अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलता है कि वो सीरियसली डेथ कर गई है। तो इसका मतलब पूछा है कि वो इस बहाने को, जो भी ये बात कहता है उसको किस तरीके से यूज करता है, किस लिए यूज करता है ऐसा पूछा है। तो पीटी, पीटी मतलब होता है दया के लिए यूज कर रहा था। बिलीव, बिलीव मतलब ताकि सर मान जाए इसलिए। और एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाने के लिए। तो हम पढ़े हैं कि जो वर्ड यूज किया है सीरियसली डेथ कर गई है, वो एक बहाने के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। द टीचर रिमार्क दैट मेक्स फॉर ग्रैंड मदर दिस टर्म, दिस मीन, टीचर उनसे क्या बोलते हैं कि इस बार ये तुम्हारा चौथी बार है ग्रैंड मदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पास इसका मतलब क्या होगा ये पूछा है। हैड फोर ग्रैंड मदर, क्या 4 ग्रैंड मदर थे। हैड बीन लेट 4 टाइम्स, क्या वो 4 बार लेट हुआ था। हैड 4 एक्सक्यूजेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने 4 बार क्या किया था, बहाना बनाया था, इसलिए वो बार बार इस वर्ड को बोला था, इस लाइन को बोला था। बिंकिंसॉप हैज ब्लैंक ग्रैंड मदर्स, अब यहाँ पास पूछा है कि बिंकिंसॉप के कितने ग्रैंड मदर थे। तो बिंकिंसॉप के एक्चुअल में कितने ग्रैंड मदर है, 1, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है, ये नहीं लिखने की वो 4 बार बहाना दिया था, उसको हमें यहाँ पास नहीं पूछा है, हमें सिर्फ पूछा है कि बिंकिंसॉप के कितने ग्रैंड मदर थे, ठीक। चलो आगे देखते हैं और क्या है। ये देखो, बिंकिंसॉप वॉज absent बिकॉज ही वेंट टू, बिंकिंसॉप absent था क्योंकि वह गया हुआ था। कहाँ गया था, डेंटिस्ट, पाल्मिस्ट या इजिएस्ट। तो हम पढ़े हैं कि वो कहाँ गया था, डेंटिस्ट के पास गया था। उसका भी एक बहाना दिया था, आपको याद होगा। बिंकिंसॉप मिस्ड द टेस्ट, बिंकिंसॉप ने कौन सा टेस्ट मिस किया था, हमने पढ़ा था वो कौन सा टेस्ट मिस किया था, मैथ्स का। बिंकिंसॉप डिड नॉट ब्रिंग द ब्लैंक फॉर पीई, वो पीई के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या चीज नहीं लाया था, तो मनी, बुक, किट, फी। तो हमने पढ़ा है वो फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या नहीं लाया था, किट नहीं लाया था। और वो किट क्यों नहीं लाया था, क्योंकि उसमें ड्रेस जो था वो आयरन नहीं था, ठीक है। इस तरीके से उसने बहाना दिया था। तो इस लेसन में आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, इस लेसन से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलो, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपका 2023 में आया है। देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय बिंकिंसॉप टू एस्केप वर्क, मतलब काम को छोड़ने के लिए बिंकिंसॉप ने ऐसा क्या क्या एक्सक्यूज दिया था। हमने पढ़ा है वो बहुत सारे एक्सक्यूज दिए थे। देखो सबसे पहले क्या एक्सक्यूज दिया था, ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली डेड, उसने सबसे पहले क्या बोला था कि इस बार ग्रैंड मदर सीरियसली डेथ कर गई है, ऐसा वो बोला था। सेकेंड इसने एक्सक्यूज क्या दिया था, टूथ एक, मतलब उसके टीथ में कुछ प्रॉब्लम था। थर्ड एक्सक्यूज क्या दिया था, नॉट आयरन द ड्रेस, मतलब तीसरा बहाना उसने क्या दिया था कि उसका ड्रेस जो है वो आयरन नहीं है। तो इस तरीके से तीनों को लिखना है। और क्या पूछ सकता है, देखो वाई वॉज बिंकिंसॉप absent द डे बिफोर, मतलब यहाँ पास पूछा है कि वो बिंकिंसॉप था वो एक दिन पहले absent क्यों था। तो ही सेड ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट सो ही वॉज absent, तो हमें इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि वो डेंटिस्ट के पास गया हुआ था इसलिए वो उस दिन absent था, ठीक है। लास्ट देखो क्या है, रीराइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, बिंकिंसॉप डिड नॉट लाइन अप फॉर पीई, मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए उसने लाइन अप नहीं किया था, मतलब लाइन में नहीं लगा था वो। बिकॉज ही हैड नो किट, शूज, ग्रैंड मदर, हमें क्वेश्चन बस पूछा है कि क्या उसके पास किट नहीं था इसलिए लाइन में खड़ा नहीं हुआ, या शूज नहीं था, या ग्रैंड मदर नहीं थी। तो हमने देख पढ़ा है कि उसके पास किट नहीं था इसलिए वो लाइन में खड़े नहीं हुआ था। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस लेसन से। विच एक्सक्यूज इन द पोयम डिड यू फाइंड द मोस्ट क्रिएटिव और फनी, और वाई भी बोला है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि इस पोयम में तुम्हें सबसे क्रिएटिव, सबसे अच्छा और फनी एक्सक्यूज या बहाना कौन सा लगा और वो क्यों लगा ये भी पूछा है। तो चलो इसको देखते हैं हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इन द पोयम एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस
देयर आर मेनी एक्सक्यूज, या इस लेसन में बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, मेड बाय बिंकेनसॉप, मतलब बिंकेनसॉप के द्वारा ऐसा बहुत सारा बहाना दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड फनी एक्सक्यूज इज व्हेन ही सेज, जब वो लास्ट में क्या बोलते हैं, सी सीरियसली डेड, मतलब इस बार वो सीरियसली डेथ कर गए हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि बार बार डेथ होते हैं, ऐसा है ना, इसलिए वो क्या बोलते हैं, सी सीरियसली डेड, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। एज दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर, इस तरीके से वो बोलता है तो ऐसा हम मानेंगे कि उसके कितने ग्रैंड मदर थे, 4 ग्रैंड मदर थे, ठीक है। व्हाट डज द पोयम रिवील अबाउट बिंकेनसॉप कैरेक्टर, एक्सप्लेन, मतलब इस पोयम में या इस लेसन में बिंकेनसॉप के किस कैरेक्टर को बताता है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, इसको हमें इसमें बताना है। तो देखो, बिंकेनसॉप इज ऑफ्टेन लेट फॉर स्कूल, वो अक्सर ही स्कूल के लिए क्या होता था, लेट हो जाता, एंड ऑलवेज मेक्स फनी एक्सक्यूजेज, और वो हमेशा ही फनी एक्सक्यूजेज बनाता था। सबसे पहले तो ये उसके बारे में थोड़ा बहुत हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं, ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था, बहुत ही अच्छा था। एंड मेक स्ट्रेंज एक्सक्यूजेस टू अवॉइड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करने के लिए या बचने के लिए वह बहुत ही अच्छे अच्छे क्या देता था, बहाने देता था। तो इस तरीके से उसका कैरेक्टर था। तो इस लेसन में बस इतना ही था जो कि था बिंकेनसॉप के बारे में। तो ये लेसन पढ़ के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर साथ ही साथ आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।